बरसात की रात थी। आसमान पर काले बादल गहराए हुए थे। राघव अपनी बाइक चलाता हुआ पुरानी कॉलोनी के आखिरी मोड़ पर पहुंचा। मेहरा विला, मकान नंबर 27 लिखा बोर्ड दिखाई दिया। ये उसकी दिन की आखिरी डिलीवरी थी। आहूजा ज्वेलर्स का एक छोटा पार्सल। उसने बेल दबाई। दरवाजा खुला। सामने खड़ी थी एक औरत, गहरी आंखें, मरून रंग की शॉल और चेहरे पर कुछ ऐसा जो थकान भी था और रहस्य भी। जी, उसने पूछा। मैडम, डिलीवरी है आहूजा ज्वेलर्स से, अंदर आइए। इतनी बारिश में भीग गए होंगे। राघव झिंका, मगर बारिश तेज हो चुकी थी। वो अंदर चला गया। घर में हल्की रोशनी थी। दीवारों पर पुराने पारिवारिक फोटो और हवा में अगरबत्ती की मीठी खुशबू। मैं पैसे लाती हूँ, औरत बोली। राघव बैठ गया। लौटते वक्त उसने ध्यान दिया, उसके हाथ कांप रहे थे। आप ठीक हैं मैडम? उसने धीरे पूछा। हाँ, उसने मुस्कुराने की कोशिश की। बस घर में आजकल कुछ अजीब सा माहौल है। मेरे पति बिजनेस ट्रिप पर हैं। बिजली कड़की। कुछ पल दोनों खामोश रहे। बैठिए ना, उसने कहा। बारिश थम जाए तब निकल जाइएगा। राघव बैठ गया। दोनों के बीच कुछ अजीब था, नजरों में सवाल, बातों में झिझक। आप रोज आते हैं इस इलाके में? उसने पूछा। जी रोज, लेकिन यहाँ पहली बार। वो हल्का मुस्कुराई। अच्छा है, कभी कभी नए चेहरे पुराने घरों की हवा बदल देते हैं। राघव समझ नहीं पाया कि उसने मजाक किया या कुछ और कहा। तभी मोबाइल में नोटिफिकेशन आया। नेटवर्क नहीं। मैडम, आपका वाईफाई पासवर्ड मिलेगा? कंपनी को डिलीवरी कंफर्म करनी है। वो, उसने कुछ सोचकर कहा। वाईफाई तो बंद है। राजेश, उसके पति ने कहा था कि किसी अजनबी नेटवर्क से कनेक्ट मत करना। अजनबी नेटवर्क? राघव चौंका। वो धीरे बोली। पिछले हफ्ते किसी ने हमारे सीसीटीवी सिस्टम में हैक करने की कोशिश की थी। तब से डर सा लगा रहता है। राघव को लगा जैसे इस घर में कुछ और छिपा है। तभी ऊपर की मंजिल से कोई आवाज आई। थक। अंजलि झट से उठी। फिर वही आवाज। ऊपर कोई है? राघव ने पूछा। नहीं, ऊपर का कमरा तो महीनों से बंद है। राजेश कहते हैं वहां मत जाना, लेकिन हर रात कुछ न कुछ आवाजें आती हैं। राघव ने इधर उधर देखा। कमरे के कोने में पुराना लकड़ी का बॉक्स रखा था, जिस पर ताला नहीं था। वो बोला, शायद हवा से गिरा हो कुछ। नहीं। अंजलि की आंखें सख्त हो गईं। वो आवाज ऊपर से ही आई थी। वो ऊपर जाने लगी, लेकिन फिर रुक गई। आप चलिए मेरे साथ। राघव झिंझका, फिर सिर हिलाया। ऊपर की सीढ़ियां चरमरा रही थी। बिजली की रोशनी झपक रही थी। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंधेरा। अंजलि ने टॉर्च जलाई। धूल के बीच पुराना ट्रंक रखा था। दीवार पर राजेश की तस्वीर और उसके पास किसी दूसरे आदमी की धुंधली फोटो, चेहरे पर काली पट्टी। ये कौन है? राघव ने पूछा। पता नहीं, अंजलि ने कहा। राजेश कहते थे कि ये उनका पुराना पार्टनर था, पर नाम कभी नहीं बताया। राघव ने देखा, ट्रंक पर वही आहूजा ज्वेलर्स का निशान बना था जैसा उसके पार्सल पर था। अजीब है, उसने कहा। आपके पति का किसी ज्वेलरी कंपनी से तो कोई रिश्ता नहीं? अंजलि चुप रही, फिर बोली, कल रात किसी ने घर के बाहर भी यही लोगो वाला बॉक्स छोड़ा था, खाली। मैंने सोचकर फेंक दिया। राघव को अब सब और अजीब लगने लगा। तभी नीचे दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हुआ। हवा में सिहरन दौड़ गई। अंजलि फुसफुसाई, कोई नीचे है? राघव ने धीरे कहा, यहीं रहिए। वो नीचे उतरा, लेकिन कोई नहीं था। दरवाजा बंद था, पर कुंडी अंदर से लगी थी। उसे लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। वो वापस आया, बोला, शायद हवा नहीं। अंजलि ने कहा, यह सब पिछले कुछ दिनों से हो रहा है, जैसे कोई हमारे घर में है जिसे हम देख नहीं सकते। कमरे में सन्नाटा था। बिजली फिर कड़की। राघव ने धीरे कहा, आप अकेली हैं, डरना स्वाभाविक है, लेकिन यह सब सिर्फ संयोग भी हो सकता है। अंजलि उसकी ओर देखती रही। आंखों में डर नहीं, कोई और बात थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही। कभी कभी, उसने कहा, जो हमें डराता है वो ही सच्चाई के सबसे करीब होता है। थोड़ी देर बाद बारिश थम गई। राघव जाने लगा। अंजलि दरवाजे तक आई। आज की डिलीवरी शायद सिर्फ पैकेट की नहीं थी, उसने कहा। राघव मुस्कुराया। शायद किस्मत की थी। वो चला गया, लेकिन जैसे ही उसकी बाइक गली से मुड़ी,
अंजलि ने धीरे से दरवाजा बंद किया और अंदर आई। ऊपर वाले कमरे की खिड़की में रोशनी झिलमिलाई और किसी ने अंदर से पर्दा खींच दिया। नीचे टेबल पर रखा पार्सल धीरे धीरे हिलने लगा, मानो उसके अंदर कुछ जिंदा हो। इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कॉल लाइक करके शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेंगे।